स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि किसी वृक्ष के नीम के वृक्ष के नीचे एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था और उन चिड़ियों के अंडे को एक घमंडी हाथी ने नष्ट कर दिया था। तो किस तरह से उन चिड़ियों ने उस हाथी का घमंड चूर किया और उसे किस तरह से सजा दी, हम अब देखेंगे। सह गत्वा मक्षिकां न्यवेदयत् यत् मम चटका मित्रस्य गृहम् एकेन मत्त गजेन विनष्टम। तो उसने जाकर, उस कटफोड़वे ने जाकर मक्खी से निवेदन किया। क्या निवेदन किया? यत, यह कहा कि मेरे जो चिड़िया जो है मित्र हैं, जो चिड़ियों का जोड़ा मित्र हैं मेरे, उनका घर एक घमंडी हाथी ने नष्ट कर दिया है। तस्य वधाय सहायताम करोतु, तो उसके वध हेतु मेरी सहायता करो, आप हम लोगों की सहायता करो। मक्षिका अवदत् यत् मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साधयाति। तो मक्खी ने कहा, मित्र तो वही है जो मित्रों के कार्य को पूरा करे, साधयति पूरा करे। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडुकम उपायम पृष्ठवती। तब उस मक्खी ने अपने चतुर मित्र मंडुकम यानी कि मेढक से उपाय पूछा। पृष्ठवती पूछा। मंडुका उक्तवान, तब मेढक ने कहा, एकी भूता दुर्बलाः अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। मेढक ने कहा, एक एक कमजोर व्यक्ति भी मिलकर बलशाली शत्रु को मारने में समर्थ होते हैं। शक्नुवन्ति। तैः सर्वैः मिलित्वा एका योजना निश्चिता। अतः उन सब ने, ते सर्वे मिलित्वा मिलकर, एक योजना उन लोगों ने मिलकर बनाई। सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदनुसारं मध्याह्ने मक्षिकया गजस्य कर्णयोः वीणावादनं कृतम्। और सभी के कार्य सबको बांट दिया गया। उसके बाद दोपहर में मक्खी ने जो उस हाथी के कान में वीणा के मधुर स्वर का वादन करती है, जो मक्खी रहती है वह, एतेन गजः नयने निमील्य वीणा वादनेन मुग्धः अभवत्। इस तरह के वीणा के वादन से मुग्ध हाथी के नेत्र बंद हो गए। तावत एव काष्ठभेदकः तस्य नयने चंचु प्रहारेण व्यनाशयत्। और जब उसके बाद हाथी के नेत्र बंद हो गए, तब उस काष्ठभेदक ने उसके आंखों पे अपने चोंच गड़ाकर उन्हें विनष्ट कर दिया, आंखों को उसके फोड़ दिया। अनंतरम यत्र महान पंकः आसीत्, और वहीं पास में एक गहरा दलदल था। तत्र मंडूकः ध्वनिना तम जलम पातुम आकर्षितवान। और तब उस तरफ ही जो मेढक था उसी तरफ ध्वनि करते हुए उसकी तरफ, जो दलदल था उसी तरफ आकर्षित किया उस हाथी को। अंधः गजः तस्मिन् पंके पतितः मृतश्च। और चूंकि वह हाथी जो है अंधा हो गया था, इसलिए वह उस दलदल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। एवं तैः तीक्ष्ण बुद्धया एकेन च सह मत्त गजः मारितः। और इस तरह उनके द्वारा तीक्ष्ण बुद्धि जो सबने मिलकर जो उपाय किया, उससे वह उस घमंडी हाथी को मार डाला। और आत्मनो वनस्य एव च रक्षणं कृतम्, और अपनी और उस वन के पशुओं की रक्षा की। इस तरह अगर जो दुर्बल हो परंतु बहुत सारे मित्र अगर मिल जाएं तो किसी भी सबल का अंत कर सकते हैं। इसे एकता में बल, ये जो आपका पाठ है, इसके ये समझना आवश्यक है कि एकता में बहुत बल होता है, कि छोटे छोटे
निर्बल जीव भी बड़े हाथी बड़े सबल जीव को का उन्होंने नष्ट कर दिया। इस तरह एकता में बल होता है।